मैं आपके वीडियोस देखता रहा हूँ लास्ट के 1-2 साल तक, और आपकी किताबें पढ़ता हूँ, तो जितनी चीज़ें हो सकती हैं मुझसे मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आपके कुछ दिनों पहले मैंने संदेश पढ़ा कि जो अनंत है वो अभी इस मोमेंट को कह सकते हैं, ये हमेशा रहता है। तो हमको इसी तरह जीना चाहिए कि अभी में जिएं, और वो मैं अपने जीवन में लाना चाह रहा था। तो दिक्कत क्या आ रही है मुझको कि अब जैसे मैं कहीं पे कुछ काम कर रहा हूँ या कहीं खड़ा ही हूँ, तो इमेजिनेशन मेरे इस पूरे मिशन को फेल कर जा रही है। मैं हमेशा सिमुलेशन में चला जा रहा हूँ कि जैसे कुछ काम कर रहा हूँ तो ऐसा हो जाएगा, और किसी से मिलना है तो ऐसे बात करूँगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो इन सब चीज़ों के चलते एक तरह से हिंड्रेंस हो रही है अभी इस मोमेंट में रहने में। एक तरह से होता है कि अगर मेमोरी या पास्ट से छुटकारा पाना तो आसान है। मैं खुद को, जैसे मैंने एक किताब पढ़ी थी तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं खुद को कह लेता हूँ, जैसे स्कारलेट ओहारा कहती थी लेट्स थिंक अबाउट इट टुमारो, लेट्स थिंक अबाउट इट टुमारो, तो वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन जब बात आती है फ्यूचर की, खासकर जब सिमुलेशन अच्छा हो, जब आपको मज़ा आ रहा हो उसमें कि सोच के अच्छा लग रहा है, आप मिजरेबल नहीं हो अभी, तो आप अच्छी चीज़ें ही सोचोगे। पर ये समय तो चला गया ना जब हम कुछ कर सकते थे। तो इसका उपाय क्या है, इससे कैसे मुक्ति पाई जाए, ये बता दीजिए। धन्यवाद। खाली समय कैसे मिला सुंदर मीठी कल्पनाएं करने के लिए? नहीं सर, ये काम से भी रिलेटेड है, हम काम भी करते हैं तो कभी कभी तो क्या होता है, जैसे मैं किसी प्रोजेक्ट में या कोई क्वेश्चन ही, प्रॉब्लम ही कर रहा हूँ पर्टिकुलर टाइम में, वो मैंने ख़त्म किया। अब उसके बाद क्या है कि मुझे अगले स्टेप पे जाना चाहिए, पर उस मोमेंट में क्या है कि मैं सोचने लग गया कि अब क्या करना है, 2 दिनों बाद कैसा हो जाएगा, ऐसे प्रोग्रेस करता रहूँगा तो चीज़ें जो होती हैं ना। तो समय क्यों चुराते हो? जी सर, वही समय चुराने की जो आदत है उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। ये जो इमेजिनेशन है, जो सिमुलेशन चल रहे हैं, उनको कैसे कर्टेल किया जाए। और क्यों कर्टेल करना है? क्योंकि सर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा नहीं है तो क्यों कर रहे हो? तो यही चीज़ तो है जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे पता है ये फ़ायदा नहीं है, नहीं करना चाहिए, पर मुझे नहीं पता, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। बिना फ़ायदे के भी अगर कर रहे हो तो उसमें कुछ रस आता होगा। जी सर, बताया ना खुशी। जब रस आ ही रहा है तो करे जाओ, उसको रोकना क्यों चाहते हो? जी सर, मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि आपने कहा कि जो कर रहे हो उसी को पूरे हाथ तक करो कि खुद समझ में आ जाए मन को कि बेकार है। क्यों सुन रहे हो जब तुम्हें तुम्हारी वृत्तियों पर चलने में रस आ ही रहा है? जी सर। तो मेरी सुनने की ज़रूरत क्या है? नहीं, आप ही को तो सुन के कोशिश कर रहे हैं उसे उतारने की। जब तुम भविष्य के मज़े ले रहे होते हो उस वक्त तुम मुझे सुन रहे होते हो क्या? नहीं सर। तो फिर मतलब मुझे सुनने से ज़्यादा रसदार चीज़ तुम्हारे पास पहले ही उपलब्ध है। तो मेरी सलाह है कि तुम उसी पर चलो और पूरी तरह चलो। असल में मुझे सुनकर तुम अपना नुकसान करे ले रहे हो। नुकसान ऐसे करे ले रहे हो कि जो चीज़ तुमको रसदार लगती है उसके घातक प्रभाव को तुम्हें पूरी तरह झेलना नहीं पड़ता। क्यों नहीं झेलना पड़ता? क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाता हूं। तुम काम कर रहे हो गलत, पर उस गलत काम का पूरा अंजाम तुम्हें झेलना नहीं पड़ रहा है। संतों की शिक्षाएं, गुरुओं की वाणी कवच बनकर तुम्हें बचा ले रही हैं, तो तुम मजे में हो। तुम्हारी हालत उस बच्चे जैसी है जो घर के बाहर जाकर उपद्रव करे और जब पिटने लगे तो भागकर घर के अंदर आ जाए और बाप के पांव से लिपट जाए, बाबा बाबा बाबा, और बाबा भी उसको बचा ले रहे हैं। हाँ ठीक है, आजा अंदर आजा, किवाड़ बंद कर दो भाई। और बचा लिया, और बचाने के बाद फिर उस लड़के ने क्या किया, वो फिर बाहर गया, उपद्रव करा, और बाहर जब पिटने की बारी आई तो फिर बाबा 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 पांव से लिपट गया। बाबा ने बचा भी लिया। अब बाबा का होना इस लड़के के लिए घातक है। इसके लिए ये अच्छा है कि ये बाहर जाए और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया जाए कि बाहर तू उपद्रव तो कर ही और बाहर फिर तू पिट भी। अभी तो तू बड़े मजे ले रहा है, बाहर उपद्रव के मजे भी ले रहा है और फिर बच जाने के भी मजे ले रहा है। तो तुम्हें मेरी सलाह यह है कि तुम मुझे पूरी तरह छोड़ ही दो।
तुम्हें जिसमें मजा आ रहा है तुम वही करो। तुम बाहर जाओ, भविष्य के मजे लो, काल्पनिक पतंगे उड़ाओ, रस लो, रस तो आ ही रहा है तुमको। आप समझ रहे हैं ना, जैसे थोड़े पल के लिए ही, पर इमेजिनेशन उस चीज़ से रिलेटेड भी है जो हम कर रहे हैं अभी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये मत समझिए पूरा समय जा रहा है, थोड़ा समय भी। हाँ, तो जो थोड़ा समय जा रहा है उसमें मजा आ रहा है ना, दिए जाओ। थोड़ा भी इसलिए जा रहा है कि गुरुओं ने और संतों ने चेताया हुआ है कि कल्पना इत्यादि में समय मत खराब करो। तो फिर हम संतुलन बनाते हैं। हम कहते हैं कि जितनी बेवकूफियां हैं उनको भी कर ही लेते हैं, बस थोड़ा थोड़ा। तुम थोड़ा थोड़ा मत करो, तुम पूरा पूरा करो ना। दुनिया में बहुत सारी मिथ्या बातें प्रचलित ही इसीलिए हैं क्योंकि ग्रंथों के उपदेश, संतों की वाणी तुम्हें तुम्हारे कर्मफल से कुछ समय के लिए ही सही, आंशिक रूप से ही सही, पर बचा ले जाते हैं। जो काम आज तुम थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, समझाने वालों ने अगर तुम्हें समझाया ना होता तो वही काम तुम पूरा पूरा कर रहे होते। आज थोड़ा थोड़ा करके भी बच इसलिए जा रहे हो क्योंकि जिन्होंने समझाया है वो तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। हाँ, पूरा पूरा वही काम कर जाते तो भीतरी शुद्धि हो जाती, क्योंकि कर्मफल का डंडा पड़ता। हमें तो कर्मफल मिलता भी है तो उतना ही जितना हमारी बर्दाश्त की सीमा के भीतर का हो, और अगर उसको बर्दाश्त कर ले गए तो फिर कोई बदलाव आता नहीं। बदलाव तो तब आएगा ना जब तुम्हारी वृत्ति अपनी पूरी अभद्रता और अपनी कुरूपता के साथ प्रकट हो, अपना नंगा नाच खेले, और फिर उससे जो हिंसा और जो नुकसान हो वो तुम्हें पूरा झेलना पड़े, तब बदलाव आएगा। नहीं तो कुछ नहीं। बच्चा सांप की पूंछ के साथ खेल रहा है। अब पूंछ में तो कुछ हानि दिखाई नहीं देती, तो बाप उसे कितना भी समझाए कि बेटा ये सांप है, तू पूंछ भर देख रहा है, ये 10 फीट लंबा कोबरा है। बच्चे को न तो वो 10 फीट लंबा कोबरा दिखाई दे रहा है, वो झाड़ी में घुसा हुआ है, बाहर कितनी है उसकी पूंछ, न तो उसे वो 10 फीट लंबा कोबरा दिखाई दे रहा है, न उसे जहर समझ में आ रहा है, न उसे फन दिखाई दे रहा है, उसे दिखाई भर क्या दे रही है, पूंछ। तो अब बाप जितना समझाएगा बच्चे को इतना ही लगेगा कि ये बाप पगला गया है। ये नाहक चेताता रहता है, लगता है ये बाप बड़ा भयग्रस्त है, खुद तो डरा हुआ है, मुझे भी डरा रहा है। मैं तो पूंछ के साथ खेल रहा हूं और पूंछ के साथ खेलने में तो बड़ा रस आता है। हम सांप के साथ खेलते भी हैं तो कितना, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ही थोड़ा। अब बाप की भी हालत ऐसे में बड़ी विचित्र हो जाती है। समझो, बच्चे ने क्या पकड़ रखी है, सांप की पूंछ, और सांप की पूंछ में कोई उसे अभी तो नुकसान हो नहीं रहा, उसके साथ थोड़ा थोड़ा खेल रहा है, थोड़ी सी पूंछ थोड़ा थोड़ा खेल। और बाप बोल रहा है अरे ये विकराल नाग है, मृत्यु तुल्य इसका विष है, 5 मिनट नहीं चलेगा तू। और बेटा कह रहा है पागल है, कहाँ नाग है, क्या है कुल, इतनी बड़ी पूंछ। ऐसे में कुछ नहीं होता, ऐसे में बाप की ही हंसी उड़ती है। हमको लगता है ये कोई पागल है जो अति सावधानी का शिकार हो गया है।
ये हमें ऐसी बातों से दूर रहने को कह रहा है जिनमें कोई नुकसान ही नहीं है। भला इस जरा सी पूंछ में कोई नुकसान है? ये हमें व्यर्थ ही चेताते रहते हैं। खुद तो डरे ही हैं, हमें भी डराते रहते हैं। बेटा थोड़ी सी कल्पना कर रहे हो ना, इसीलिए करे ले जा रहे हो। अभी सांप पूरा प्रकट हो जाए, उसके बाद क्या उसकी पूंछ के साथ भी खेल पाओगे? सांप पूरा एक बार दिख गया, उसके बाद हिम्मत पड़ेगी उसकी पूंछ के साथ खेलने की? तो समझो, छोटी सी पूंछ को भी छोड़ना हो तो पहले पूरा सांप देखना पड़ता है। ये बात समझो, छोटी सी पूंछ भी सांप की अगर छोड़नी हो तो पहले देखना पड़ेगा पूरा सांप। जिसने पूरा सांप देख लिया फनफनाता 10 फीट का, अब वो उसकी पूंछ के साथ भी नहीं खेलेगा। और जब तक वो पूरा सांप दिखाई नहीं है तब तक लगता है पूंछ ही तो है, खेलो ना। और जब दिख जाए पूरा सांप तब बाप आके कहे कि अरे सांप छोड़ो ना, सिर्फ पूंछ के साथ खेलो। तब तुम्हें समझ में आएगा कि पूंछ और सांप अलग अलग नहीं है। ये जो तुम थोड़ा थोड़ा कहते हो, वो थोड़ा थोड़ा और बड़ा बड़ा अलग अलग नहीं है। जो थोड़े थोड़े के साथ खेल रहा है वो जल्दी ही बड़े बड़े का भी शिकार हो जाएगा। पर ये बात तुमको पूंछ भर देख के समझ में ही नहीं आती। तो ऐसे में फिर बाप का फर्ज हो जाता है कि जरा पीछे हट जाए। तुम पूंछ के साथ खेलते रहो। कितनी देर तक खेलोगे? थोड़ी ही देर में नाग आएगा बाहर, हाउ डू यू डू। उसके बाद बाप पूछेगा, कहेगा अरे अरे भाग क्यों रहा है, सिर्फ पूंछ के साथ खेल लेना थोड़ा थोड़ा। तब तुम कहोगे अरे ये पूंछ भर नहीं है, हमें ये देखना होगा कि ये किसकी पूंछ है। यही हालत तुम्हारी है। माया का रंगीन दुपट्टा तुमको दिखता है, तुम आकर्षित हो जाते हो। तुम कहते हो दुपट्टा ही तो है रंगीन, हमें क्यों रोका जा रहा है? वो दुपट्टा ही भर नहीं है, तुम्हें यह भी देखना होगा वो किसका दुपट्टा है। और ये थोड़े थोड़े वाली बीमारी सबको लगी रहती है। हम नालायक हैं थोड़े थोड़े। आचार्य जी कुछ भी समझाते रहे, हम उन बातों का उल्लंघन करते हैं। कितना? थोड़ा थोड़ा। ठीक है भाई, करो, पूरा करो। तुम्हें नहीं पता चलेगा बेटा, जिसको तुम छोटा समझ रहे हो वो कितनी जल्दी बड़े में तब्दील हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता चलेगा। सांप की पूंछ सांप का फन कब बन जाएगी तुम्हें नहीं पता चलेगा। आग से मत खेलो। ये छोटी छोटी बेकार आदतें कब तुम्हारा जीवन लील लेंगी तुम्हें नहीं पता चलेगा। और उन छोटी आदतों को तुम अपने ऊपर हावी होने की अनुमति देते ही यह कह के हो कि ये तो छोटी हैं। वो छोटी नहीं है, वो सांप की पूंछ है। सांप के फन पर पैर रख दो तो हो सकता है जान बच जाए। सांप की पूंछ पर पैर रखा तो जान नहीं बचने वाली। तुम कहते हो थोड़ी सी तो है, कितनी चमकदार है, काली काली प्यारी प्यारी, बुरा भी नहीं मानती। मैं कभी इधर खींचता हूं उधर खींचता हूं, उंगली गड़ाता हूं, कुछ भी करता हूं, कितनी प्यारी पूंछ है। माया ऐसी होती है जैसे किसी शांत पोखर के भीतर बैठा हो मगर। मगरमच्छ देखा है?
किसी तालाब के भीतर? तालाब की सतह पर एक छोटी सी भी हलचल, लहर होती है मगर के होने से? होती है? नहीं होती ना। और कभी देखा है वो कितनी गति से अचानक प्रकट होता है? गए तुम, और बाप वहां दूर बैठा समझा रहा है, बेटा वहां मत बैठना, वहां खतरा है। तुम कह रहे हो ये सठियाए हुए हैं। कौन सा खतरा? खतरा होता तो कुछ उसका निशान तो मिलता है। शांत सरोवर है, उसमें कमल के पुष्प खिले हुए हैं, आहा हा, मैं तो आनंद लूंगा, रमण करूंगा। और बैठ गए सरोवर के पास और कोई खतरा दिखाई ही नहीं दे रहा, और पास चले गए, पांव ही डाल दिए पानी में। माया और मगर ये अपने आने की सूचना नहीं देते हैं। बोलिए। गुरुजी, मेरा नाम भूपेंद्र गुप्ता है, मैं बुलंदशहर से आया हूँ। जीवन में अधीरता बहुत है कि इम्पेशेंस, हर चीज़ में इम्पेशेंस है, उसको कैसे गहराई में कन्वर्ट किया जाए। पहले प्रश्न में ही इसका उत्तर दिया। अधीर हो तो मुक्ति के लिए अधीर हो जाओ। नए शर्ट पैंट के लिए अधीर हो भी गए तो पाओगे अधिक से अधिक, तो क्या पाओगे? शर्ट पैंट ही तो पाओगे। और हमारी अधीरता और तो किन्हीं चीज़ों को लेके होती नहीं। घर बन जाए, लड़के का एडमिशन हो जाए, दुकान की तरक्की हो जाए, अधीर होना ही है। तो जीवन का जो उच्चतम ध्येय है उसके लिए अधीर हो जाओ ना। मुक्ति को लेकर अधीर हो जाओ, तड़पो, बेचैन हो जाओ कि जिस खातिर पैदा हुए वो कब मिलेगी। शर्ट पैंट पहन के घूमने के लिए थोड़ी पैदा हुए थे। जन्म जिस प्रयोजन से हुआ है वो प्रयोजन कब सिद्ध होगा, उसके लिए बेचैनी उठनी चाहिए ना। अध्यात्म का मतलब शांति नहीं है। जिसे हम शांति समझते हैं वो सिर्फ मगर वाले तालाब की सतही शांति होती है। सतह पर शांति, नीचे बैठा है मगर। अध्यात्म का मतलब होता है सर्वप्रथम गहरी अशांति में प्रवेश करना, अधीरता और बेचैनी में प्रवेश करना। उसके बाद असली शांति मिलती है। वो बिल्कुल आखिरी चीज है। जो लोग ये सोचते हो कि अध्यात्म में जाएंगे नहीं और सुकून मिल जाएगा, वो झूठी आशा कर रहे हैं, वो निराश होंगे। सतही शांति तो बहुत सस्ती होती है, 2 कौड़ी की होती है, वो मिल जाएगी। अभी यहां पर कोई धुन बजा दी जाए संगीत की, आप शांत हो जाओगे। जंगल में हवा बहती है और पत्तियों से एक प्रकार की ध्वनि निकलती है, उसको रिकॉर्ड करके यहां बजा दिया जाए, आप शांत हो जाओगे। बाहरी ही परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, आप शांत हो जाओगे। मौसम बदल जाए, हवा बहने लगे, जरा ठंडक आ जाए, उससे भी शांति मिल जाती है। कोई बहुत डरा हुआ हो, उसको खबर दे दो कि अब डरने की जरूरत नहीं, वो भी शांत हो जाएगा। कोई लोभी लाभ कमाने के लिए बहुत आतुर हो, उसको खबर दे दो कि तुझे जो मुनाफा कमाना था वो मिल गया, वो भी शांत हो जाएगा। ये झूठी शांति है।
ये सतह की शांति है, इसके नीचे मगर डोल रहा है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग यही झूठी शांति मांगते हैं, सत्य नहीं। लोगों को शांति चाहिए, सत्य नहीं। और सत्य के बिना जो शांति चाहिए वो होती ही सतही और झूठी है। प्रश्न आते हैं, बहुत कम प्रश्नों में पूछा जाता है कि सत्य कैसे मिले। हाँ, शांति सबको चाहिए। वो शांति की अभिलाषा अलग अलग शब्दों में व्यक्त की जाती है। कोई कहता है कि बेचैन हूँ, कोई कहता है तड़प रहा हूँ, कोई कहता है परेशान हूँ। तो ले देकर सबको क्या चाहिए? शांति, सतही शांति, कि किसी तरीके से रिलीफ दे दो बस। भीतर का मगर कायम रहे तो रहे, सतह पर हलचल ना हो। गुरुजी कुछ ऐसा उपाय कर दो। मैं कह रहा हूं ऐसे उपाय काम नहीं आते। जिन्हें वास्तव में शांति चाहिए उन्हें पहले घोर अशांति में प्रवेश के लिए तैयार रहना होगा। बहुत लंबे समय तक उन्हें अपनी अधीरता, अपने कंपनों को, अपनी चंचलता को, अपने भीतर की आग और धुएं को ईमानदारी से देखना होगा, समझना होगा। तब जाकर के अंत में शांति उतरती है। जो ये कीमत अदा करने को तैयार ना हो, जिन्हें सतही शांति चाहिए हो, वो बाजार जाएं और मेडिटेशन की कोई सीडी खरीद लें। 100-200 रुपए में शांति तत्काल मिल जाएगी। सोते समय चिड़ियों की चींची लगा दें, बाजार भरा हुआ है। शांति के उपाय बिल्कुल सस्ते हैं, 2 कौड़ी के हैं। बच्चों का खिलखिलाना, चिड़ियों की सुबह की चहचहाहट, कलरव, झरने की आवाज, ये सब शांत कर जाएंगे। लो, मिल गई शांति, अब सो जाओ। सुबह उठ के फिर दुकान जाना और काला बाजारी करना। और ये सब भी ना करना हो तो कोई गोली खा लो। अब तो शांति के मेडिकल उपाय उपस्थित हैं। मस्तिष्क के उस हिस्से को अक्रिय कर दिया जाता है जो तनाव का अनुभव कर रहा हो। बस हो गया। अगर सिर्फ तनाव से राहत चाहिए तो कोई गोली खा लो। या कोई वीडियो देख लो। जब दिन भर के कुकर्म बिल्कुल छाती पे चढ़ के चिल्लाने लगे तो आचार्य जी का वीडियो शुरू कर दो। या किसी मंत्र का जाप कर लो। संस्कृत की तो बात ही निराली है। क्यों राजीव जी, कुछ पढ़ लो, हो गया। लगता है कि सब पाप धुल गए, अब बचा क्या। और सो जाओ बढ़िया, और सुबह उठ के फिर सूट बूट दफ्तर, फौज तैयार है।
यहाँ जीवन में आग लगी होती है लोगों की, सब सड़ा गला, रिश्ते सड़े गले, काम धंधा गलत, मान्यताएं धारणाएं गलत, और वो चिड़ियों की चींची सुन के मेडिटेशन कर रहे होते हैं। जैसे HIV के किसी रोगी को तुम झरने का संगीत सुनाओ, और वो भी यही सोच रहा है कि राहत मिल रही है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और खेद की बात यह है कि यहाँ भी बहुत लोग सिर्फ उस सतही शांति के लिए ही आते हैं। आज भी ऐसा ही होगा।